A thin uniform metallic rod of length 0.5 meter, radius 0.1 meter, rotates with an angular velocity 400 radians per second in a horizontal plane about a vertical axis. Okay. Passing through one of its ends, calculate the tension in the rod and the elongation of the rod. The density of the material of the rod is 10 for 4 kg meter minus 3, and the Young's modulus is 2 into 10 for 11 न्यूटन मीटर माइनस 2. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. तो देखिए जैसे ये आपका रॉड है, दिस रॉड इज पाइवोटेड और द फिक्स पॉइंट. इधर देखो, इस पॉइंट की ओर पाइवोट कर दिया गया. इसको क्या कर रहे हैं, ये जो है 4 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है, मैंने 1 सेकेंड में 4 रेडियन का एंगल बना रहा. ठीक है, जब 4 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से घूमेगा, ठीक है, तो इसके ईच मास पार्टिकल पर क्या होगा बताओ, एक सीडो फोर्स लगेगा, क्योंकि इस ईच मास पार्टिकल रोटेट इन सर्कुलर ऑर्बिट. ठीक है, फॉर सेंटर लाइन एट दिस एक्सिस ना. ठीक है, तो इस मास पार्टिकल एक्सपीरियंस सीडो फोर्स. ठीक है, तो सीडो फोर्स क्या करेगा, इस रॉड पर एक फोर्स लगेगा बाहर की ओर ना, जिससे क्या होगा, जब बाहर की ओर फोर्स लगेगा तो रॉड की लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी. तो रॉड की लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा, ये चीज बताना आपको. ठीक है, और क्या बताना है, और इसमें जैसे सीडो टेंशन जो जनरेट होगा, जैसे बाहर को खींच रहा है, इसमें क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा ना. जो टेंशन जनरेट होगा उसकी वैल्यू होता है. ठीक, तो चलिए आइए, तो जो सीडो फोर्स की वैल्यू होगी ये यूनिफॉर्म नहीं है, हर पॉइंट पर अलग अलग होगा. ठीक है, तो मानते हैं कि रॉड जो है ए लेंथ की रॉड एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है अबाउट दिस एक्सिस है. यहाँ पर रॉड की लेंथ है ना, और इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है. एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट रॉड जो क्या कर रही है, एंगुलर स्पीड ओमेगा. अब इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा जो है, जैसे हर पॉइंट पर अलग अलग टेंशन होगा, क्योंकि टेंशन की जो वैल्यू होगी, सीडो फोर्स की जो वैल्यू होगी, वो डिस्टेंस से पर रेडियस पर भी डिपेंड करे. रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉरवर्ड बाय पार्टिकल पर डिपेंड करेगा ना. तो इसलिए क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी स्ट्रिप ले लेते हैं, आप थिंक dx ना, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन ना. ठीक है, अब इसकी थिकनेस इतना कम है कि इसमें जो मास बनेगा उसको आप पॉइंट मास मान सकते हैं. अब एक पॉइंट मास क्या कर रहा है, इस O के अबाउट घूम रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, इट इज 4 रेडियन पर सेकंड. जब 4 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इस पर एक सीडो फोर्स लगेगा जो कि बाहर जाएगा ना. ठीक है, वही क्या हो जाएगा, टेंशन डेवलप इन द स्ट्रिंग हो जाएगा. ठीक है, जो टेंशन इस छोटे से जो छोटा मास पार्टिकल, इसका मास कितना मानते हैं dm, इसका मास कितना होगा, dm होगा, है ना. dx थिकनेस का है, तो मास भी इसका क्या होगा, छोटा मास dm होगा ना. ये थिकनेस इसके dx है, थिकनेस का dx है. तो ये dx थिकनेस है. तो चलिए, तो dm स्क्वायर कितना हो जाएगा, dm स्क्वायर हो जाएगा mass of this volume strip dm into volume of this strip into density. तो वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया into ds into रो ना, तो हो गया dm. dm स्क्वायर कितना हो जाएगा, a रो ds. ठीक है, a की वैल्यू कितना होगा, dm स्क्वायर हो जाएगा a की वैल्यू पाई r स्क्वायर रो ds. ठीक है, ये हो गया dm. अब ये जो है ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, तो इस पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू निकाल लीजिए. तो dt मानते हैं कि इस पर जो सीडो फोर्स बनता है, तो dt की वैल्यू कितना हो जाएगा, if any mass particle of mass m rotate in circular orbit of radius r with angular velocity omega, then centripetal force acting on the particle is given by mr omega square, है ना. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा मास पार्टिकल घूम रहा है जिसका मास dm है, रेडियस क्या है, इससे एंगुलर स्पीड ओमेगा स्क्वायर है ना. और जो टेंशन ऑफ
क्या करते हैं, अब डीएम की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो डीएम कितना हो जाएगा, dt इक्वल हो जाएगा dt इक्वल टू डीएम, डीएम की वैल्यू जो है पाई आर स्क्वायर रो dx है इनटू x इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो dt इक्वल कितना होगा, dt इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो x dx हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो ये छोटी सी स्टेप पर जो टेंशन जनरेट हो रहा है उसके वैल्यू हमने निकाले ना, ठीक है। ये जो रॉड आपकी x लेंथ की है, ठीक है, इस पर जो सीडो फोर्स बाउंड पर बन रहा है वो उसकी वैल्यू कितना है, इसके बराबर है ना, पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो x dx है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पूरे रॉड पर टेंशन निकालना है, पूरे रॉड पर टेंशन निकालना है, तो क्या करेगा, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू l तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ये क्या लेंथ ऑफ द रॉड, ये क्या है लेंथ ऑफ द रॉड ना, या ये आपका ओरिजिन हो गया, हां ओरिजिन से लेंथ ऑफ द रॉड तक इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो पूरे रॉड पर जो टेंशन जनरेट होगा वह हो जाएगा। तो टोटल टेंशन कितना हो जाएगा, t इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू l और dt। अब इससे वैल्यू लेंगे तो t इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू l, dt की वैल्यू कितना, dt की वैल्यू आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो x dx, ठीक है। तो t इक्वल कितना हो जाएगा, t इक्वल हो जाएगा आपका t इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l x dx ना, तो देगा पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 ना, इंटीग्रेशन आपका हो गया और लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट ये हो जाएगा, ठीक। टेबल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो n स्क्वायर 1 0, ठीक। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो l स्क्वायर, ठीक, ये होगा t। तो t इक्वल कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, चलिए अब से जो है सब चीज नोन है, इसमें जितने क्वांटिटी सब नोन है ना, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दीजिए 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई का कितना है 3.14, आर की वैल्यू रेडियस ऑफ द रॉड कितना है 0.1, तो 0.1 मीटर मतलब 0.1 10⁻⁻1 हो जाएगा होल स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू क्या है 400, तो 400 स्क्वायर हो गया। डेंसिटी कितना कह रहे हैं, डेंसिटी कह रहे हैं 10⁻⁴ ना, देखिए 10⁻⁴ दे, तो 10⁻⁴ लिख दीजिए हैं, और इनटू डेंसिटी 10⁻⁴ है, ठीक है, इनटू l की वैल्यू कितना है, लेंथ ऑफ द रॉड जो है कितना करें 0.5, तो 0.5 हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। अब ये कितना हो जाएगा 1.57 into 10⁻⁻2 into 1600 into 10⁻⁴ into 10⁻⁴ into 25 into 10⁻⁻2, चलिए मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए 1.57 into 16 into 25, इसके बाद निकालो, मल्टीप्लाई करो 1.57 into 16 into 25, 10⁻⁻2 हो गया और +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और तो पावर कितना हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, तो -4 और +4 कैंसिल हो करके 1 4 बचेगा, 628 है 628, डेसिमल कहाँ पर है, डेसिमल नहीं है 628 पूरा एग्जैक्ट है, टेबल कितना जाएगा 6.28 into 10⁻⁶ न्यूटन, यहाँ पर टेंशन डेवलप रॉड है। अब क्या करना है बताइए, तो जब ये रॉड घूमेगा तो रॉड में इतना स्ट्रांग टेंशन जनरेट होगा, ठीक है, 10⁻⁶ न्यूटन हाइट, ये लार्ज वैल्यू है ना, ठीक है, मैंने ये आपको कितना हो गया, ये 6.5 लाख नहीं आपका 10⁻⁶ है तो 10 लाख है, तो ये कितना हो गया आपको, ये हो गया 63 लाख हो जाएगा, इतना टेंशन जनरेट
अब जब इतना टेंशन जनरेट होगा तो इसमें इसकी लेंथ भी बढ़ेगी ना, इस रॉड की लेंथ बढ़ जाएगी, इतना लेंथ बढ़ेगी इसे बता देते हैं। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, एक छोटे से स्टेप में लेंथ कितना चेंज होगा ये दिखाते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे आंसर तक, पूरे स्टेप में लेंथ चेंज आ जाएगा। तो छोटे से स्टेप के लिए आप जो है पहले छोटे से स्टेप dx और कितना लेंथ चेंज हो रहा है निकालिए। तो देखिए यंग्स मॉडुलस से छोड़ क्या होता है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ना, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रेन कितना हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस हो जाएगा, है ना। तो स्ट्रेन को क्या होगा, डेल्टा x अपॉन x हो जाएगा ना, डेल्टा x अपॉन x, ठीक है, इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी dt अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया a इनटू y, तो डेल्टा x कितना हो जाएगा dt ay इनटू x, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा x इक्वल टू dt x अपॉन ay इनटू dt, dt मान कितना है, हैं dt मान कितना होगा, dt का मान जो है m dt मान पाई r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो या dx ना, ये वैल्यू रख दीजिए, dx यहाँ पर ऑलरेडी है ये, और dx dt की वैल्यू आपको रखना है, डेल्टा x इक्वल हो गया x अपॉन ay ना इनटू dt, dt का मान कितना है, dt का मान है पाई, dt का मान पाई इनटू r स्क्वायर ना इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू रो इनटू x इनटू dx, ठीक है। तो डेल्टा x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो x स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर इनटू y इनटू dx, ठीक है। पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर रो y इनटू x स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये तो हो गया एक छोटे से स्टेप dx में जो इलांगेशन होगा जनरेट होगा, जो लेंथ बढ़ रही है। अब पूरे रॉड में इलांगेशन निकालना तो क्या करेगा, इसको 0 से a तक इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल एक्सटेंशन इन द रॉड कितना हो जाएगा, टोटल एक्सटेंशन इन द रॉड, चलिए यहाँ पर निकालते हैं टोटल एक्सटेंशन इन द रॉड, टोटल एक्सटेंशन रॉड में जो टोटल एक्सटेंशन होगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू l है और डेल्टा x, ठीक है। इसको टू इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल L ना और ओमेगा स्क्वायर रो y x स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x 0 टू l, ये हो जाएगा आपको ओमेगा स्क्वायर रो y इनटू x स्क्वायर का हो जाएगा x रेट फोर 3/3 रेट फोर 0 टू l, हो जाएगा l माइनस 0 ओमेगा स्क्वायर रो y 3 हो जाएगा l क्यूब माइनस 0 हो जाएगा l इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रो 3y इनटू l क्यूब ना, l इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा का कितना है 400 होल स्क्वायर हो गया, रो की वैल्यू कितना है डेंसिटी 10⁴ अपॉन 3 इनटू एंग मॉडुलस की वैल्यू कितना है 2 इनटू 10⁻11 ना इनटू l की वैल्यू 0.542, ठीक है। तो कितना हो जाएगा l इक्वल टू हो जाएगा 16 इनटू 10⁴ इनटू 10⁴ इनटू 125 इनटू 10⁻³ अपॉन ये हो जाएगा 6 इनटू 10⁻11 ना, तो l इक्वल टू हो जाएगा 16 इनटू 125 इनटू 10⁸ -3 -11 अपॉन 6 ना, तो l इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 इनटू 125/3 इनटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा -14 -6 हो जाएगा। l इक्वल टू 1000
डिवाइड बाई 3 इंटू 10 रेट पावर माइनस 6 ना, एल इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू 10 रेट पावर माइनस 6 प्लस 3 हो जाएगा। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.33 इंटू 10 रेट पावर माइनस 3 ना, तो एल इक्वल टू हो गया 3.33 इंटू 10 रेट पावर नेगेटिव 4 मीटर। ठीक है, ये आपका टोटल इलैमिनेशन इन दी रॉड होगा। ठीक है, तो रॉड की लेंथ इतनी बढ़ जाएगी आपकी।